हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है और इस कमरे में देखो कैसे सब के सब कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े हुए हैं। हाय हाय, मैं क्या करूं? भाभी, आप सोए नहीं अभी तक? हे भगवान, क्या करूं, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? अरे नहीं नहीं, बस सोने ही जा रही थी। देवरानी जी, अगर आप सोए नहीं हो तो क्या आज मैं आपकी साइड सो सकती हूँ? प्लीज़ मना मत करना, मेरा बहुत मन है उधर सोने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आनंद तो आज काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो आप सो जाओ दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दामिनी की जेठानी उसके बगल में जाकर लेट जाती है और तेज तेज खर्राटे मारने लगती है। अपनी जेठानी के खर्राटों की वजह से दामिनी को नींद नहीं आती है। हद हो गई भला, इतने जोर जोर से कौन खर्राटे मारता है? जेठ जी इनके साथ कैसे सोते होंगे? और पापा, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी बात भी नहीं करूंगी आपसे। बेचारी दामिनी शादी करके फंस जाती है और इसी तरह से कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन दामिनी जब सारा काम करके घर में आराम करने जाती है, तभी कोमल गीले पांव लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। अरे अरे कोमल, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने अभी अभी झाड़ू पोछा किया है, सारा सामान ठीक किया है और तुम गंदे पांव लेकर घर में घूम रही हो, ऊपर से घर का सारा सामान भी बिगाड़ रही हो। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मुझे पिंक वाला सूट भी नहीं मिल रहा। मैंने कल यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गया। कोमल अपना एक सूट ढूंढने के लिए पूरे घर को बिखेर देती है और अपने कॉलेज चली जाती है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ देखकर दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चुड़ैल कहीं की, पूरा घर बिगाड़ कर चली जाती है। एक तो मैं इस चिड़ियाघर में आकर पहले ही परेशान हूँ। आने दो आनंद जी को, उन्हीं से कहूँगी इस कमरे को खाली करो और कहीं और चल के रहो। मैं अब और नहीं रह सकती इन लोगों के साथ। अब जैसे ही आनंद घर आता है तो दामिनी उससे अकेले में बात करने की सोचती है। अरे बेटा, तू आ गया? कितने दिनों की छुट्टी लेकर आया है? तेरे ऑफिस वाले कुछ खाने को नहीं देते? कितना कमज़ोर हो गया है मेरा बेटा। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं आप सब लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। इन सब की क्या ज़रूरत थी? वैसे आनंद जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो ना, मैं यहीं पर तो बैठा हूँ। अरे कोई नहीं, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, कोई इतनी ज़रूरी भी बात नहीं है। आप इतने दिनों बाद आए हो तो माँ जी और अपनी बहन से अच्छे से तो मिल लो। अरे बहू, हम तो मिल ही चुके हैं, अब तू नहीं मिलेगी क्या अपने पति से? मैं यहीं बैठी हूँ बहू, तू जाकर अकेले में बात कर ले आनंद से। अरे कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद तो आनंद जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। खूंसट बुढ़िया, गोंद की तरह चिपक कर बैठ गई अपने बेटे से। अकेले में बैठने दे तब तो बात करूँ, ये नहीं कि बेटे के साथ बहू को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे। दामिनी बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन एक ही कमरा होने की वजह से उसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता कि वो आनंद से अपने दिल की बात कर सके। और देखते ही देखते आनंद के जाने का समय आ जाता है। 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अरे मुझे जिस बारे में आनंद जी से बात करनी थी वो तो हो ही नहीं पाई। ये सोचकर दामिनी बहुत परेशान हो जाती है, पर कुछ कर नहीं सकती। समय के साथ दामिनी एक कमरे में रहने की आदत डाल लेती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मेरे बेटे के बाद जितनी शादियां हुई थी उनके बेटा बेटी हो गए। पता नहीं मैं कब अपने पोते पोती का मुंह देखूंगी। बहू, अब तू भी जल्दी से खुशखबरी सुना दे। माँ जी, आप जब मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ेंगी तभी तो मैं कोई खुशखबरी सुना सकूंगी, पर आप लोग तो कहीं जाना ही नहीं चाहते। भला एक कमरे में मैं कैसे अपना परिवार बसा सकती हूँ? क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत कह दिया
जो तू इतनी नाराज़ हो रही है? ना ना, आपसे कभी कोई गलती हो सकती है क्या माँ जी? मैं आनंद जी से छोटी सी बात कर नहीं पाई और वो वापस चले गए, और फिर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज़ क्यों हूँ? आपको नहीं लगता कि अब हमें 2 कमरे का घर ले लेना चाहिए? आखिरकार दामिनी का गुस्सा आज सबके सामने आ ही जाता है और वो नाराज़ होकर अपने काम में लग जाती है। लेकिन अर्चना अब अपनी बहू की बातें समझने लगती है। इस बार जब आनंद घर आता है और आते ही कहता है, चलो दामिनी, आज ही हमें ये कमरा खाली करना होगा। मैंने तुम सबके लिए एक बड़ा सा घर लिया है, हमें अब वहीं रहना है। अब हमारा खुद का एक कमरा होगा दामिनी। अब तो तुम खुश हो ना? नया घर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे दामिनी, मुझसे यही तो बात करना चाहती थी ना तुम। माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारा कहना भी जायज़ है, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ थीं, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और हमारे साथ साथ तुम्हें भी। पर अब सब ठीक है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। आखिरकार दामिनी का सपना सच हो जाता है। वो लोग अपने एक कमरे से निकलकर बड़े घर में चले जाते हैं और वहाँ सब मिलजुल कर हंसी खुशी अपने अपने कमरों में रहने लगते हैं।